नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। जन आंदोलन के दम पर सरकार में आए बालन शाह के एक फैसले ने लोगों को फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि भारत से आने वाला 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान अब बिना कस्टम ड्यूटी के नेपाल में नहीं लाया जा सकेगा। इसी सख्त नियम के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मामला भले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स का है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा हो गया है। सरकार ने अब इस नियम को पूरी सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। अब भारत से लाए गए 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर ड्यूटी देना जरूरी है। पहले ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित था और सीमा पर काफी डील रहती थी, लेकिन अब हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और टैक्स वसूला जा रहा है। सीमा पर तैनात पुलिस लगातार माइक से लोगों को चेतावनी दे रही है। बैग चेक किए जा रहे हैं, सामान खुलवाया जा रहा है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी हो रही है। इस सख्ती से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, खासकर सीमावर्ती इलाकों के लोग जो लंबे समय से रोजमर्रा का सामान भारत से खरीदते रहे हैं, जैसे राशन, कपड़े, घरेलू चीजें और खेती से जुड़ा सामान। इन सब के लिए लोग सीमा पार जाते थे क्योंकि वहां सामान सस्ता और आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब नए नियम के कारण यही सामान महंगा पड़ने लगा है और इसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह फैसला उनके लिए एक तरह की अघोषित नाकाबंदी जैसा है। उनका आरोप है कि सरकार अपनी नीतियों की कमजोरी का बोझ आम जनता पर डाल रही है। भारत नेपाल के पारंपरिक रोटी बेटी रिश्ते का भी जिक्र हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस सख्ती से दोनों देशों के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। अगर सीमा के हालात की बात करें तो स्थिति सामान्य नहीं है। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जांच के कारण आवाजाही धीमी हो गई है और कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच कहासुनी की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं सरकार का पक्ष अलग है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राजस्व चोरी रोकने और स्थानीय बाजार को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि बिना टैक्स सामान आने से देश को नुकसान हो रहा था, इसलिए सख्ती जरूरी है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग ही दिख रही है। सीमावर्ती बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ है, महंगाई बढ़ने लगी है और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। खास तौर पर घर संभालने वाली महिलाओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी विरोध तेज हो गया है। जन अधिकार पार्टी और अन्य संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना, नारेबाजी और सड़क जाम के कारण सीमा पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने इस नीति को अव्यावहारिक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलकर नियमों में राहत देने की मांग की है। स्थिति को संभालने के लिए मधेश क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों के साथ सख्ती के बजाय संयम और संवेदनशीलता से काम लिया जाए। कुल मिलाकर यह मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। यह सिर्फ 100 रुपए के टैक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सीमावर्ती अर्थव्यवस्था और भारत नेपाल के रिश्तों से जुड़ गया है।